परमात्मा चेतना है। कण कण में है, सर्वत्र है, सब में है। चेतना दिखती नहीं है, चेतना अनुभव होती है। लेकिन चेतना की आधार दिखता है। कोई आधार से चेतना प्रवाहित होता है तो वो अनुभव होता है। प्रकृति में हर जगह में ये चेतना प्रवाहित होता ही रहता है। लेकिन जहां कलेक्टिविटी है, यानी बड़े पैमाने में जहां पर कुछ होता है, वहां ये चेतना की अनुभूति ज्यादा जोरदार होती है। जैसे बहुत बड़ी पर्वत के सामने आप जाओ, आप निर्विचार हो जाते हैं, आप शून्यता में खो जाते हैं। ये चेतना की अनुभूति है। इसलिए कामकाज के बीच आप सभी को मन होता है कहीं कभी प्रकृति में चले। फिर महासमुद्र के सामने, वहां पर भी आपको ये चेतना की अनुभव होती है। अर्थात जहां भी कुछ विशाल है, विशालता में चेतना की अनुभूति आसानी से होता है। लेकिन पर्वत की पाथर में भी चेतना होती है, एक वृक्ष में या झाड़ में भी होता है। लेकिन वही जब समवेत होता है, जब कलेक्टिविटी में रहता है, जब विशाल आकृति में रहता है, तब चेतना की प्रवाह समझना आसान होता है। आपको बताना नहीं पड़ता है यह चेतना है, आप समझ जाते हो। ऐसा भी आप सद्गुरु से जुड़े हुए शिष्य की सानिध्य में रहे तो चेतना प्रवाहित होता है, ज्यादा समझ आने लगता है, क्योंकि वो सारे साधक या साधिकाएं चेतना के प्रवाह के जो माध्यम सद्गुरु है उनके साथ जुड़ी हुई है। तो सब इकट्ठा होते हैं तो फ्लो बढ़ता है। तो दूसरा तीसरा भी कोई आता है तो भी उनको चेतना की अनुभूति होती है। जो आत्मा आपके शरीर में बसे हुए है, जिसकी बिना आप जीवित नहीं रहते हो, सद्गुरु की सानिध्य में उनकी चेतना जो प्रवाहित हो रहा है, उसी की सानिध्य में आपकी आत्मा प्रकाशित होने लगता है धीरे धीरे। जैसे ये घर अगर अंधेरा हो और एक बल्ब, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करते हुए ये रूम और भी ज्यादा से ज्यादा आलोकित दिखता है। ठीक वैसे ही चेतना की प्रवाह की सानिध्य में आपकी आत्मा प्रकाशित होने लगता है। आपकी अपनी आत्मा की प्रकाश में आप ही को समझने लगते हो।